जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है और क्रोध इतना ज़्यादा आता है कि वो अपना नुकसान कर लेते हैं या फिर सामने वाले का नुकसान कर देते हैं, सामने वाले को हानि पहुंचा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए मित्रों, कई बार क्रोध का जो कारण होता है वो कुछ और ही निकल करके आता है। आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसके पीछे शक्तियों का हाथ होता है। ठीक है, शक्तियों का हाथ कैसे कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने, किसी तांत्रिक ने या आपके शत्रु ने आपके ऊपर कोई शक्ति छुड़वा दी, ठीक है, आपका नुकसान करने के लिए, आपका अहित करने के लिए, तो वो शक्ति कार्य कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। जब कोई भी शक्ति आपके ऊपर छोड़ी जाती है तो उस शक्ति के साथ में कुछ कुछ चीज़ें और कुछ संकल्प छोड़े जाते हैं। वो संकल्प कैसे छोड़े जाते हैं? जैसे कि एक समय रख दिया जाता है, एक समय निर्धारित कर दिया जाता है कि इतने समय में इस शत्रु को जड़ समेत नाश कर देना है, इस शत्रु का वंश खत्म कर देना है, इस शत्रु को बर्बाद कर देना है, इस शत्रु का सारा काम खत्म कर देना है, या इस शत्रु को नुकसान पहुंचाना है, इसको इतना ज़्यादा गंभीर नुकसान पहुंचाना है कि इसको शारीरिक शारीरिक क्षति पहुंच जाए, मानसिक क्षति पहुंच जाए, या ये गुस्से में आकर के किसी का ऐसा नुकसान कर डाले और बाद में उस नुकसान का हर्जाना इसको भुगतना पड़े। तो इन इन कंडीशंस के साथ में जब कोई शक्ति कोई आपके ऊपर छोड़ता है, कोई तांत्रिक, कोई अघोरी, कोई बुरी सोच वाला व्यक्ति जब आपका नुकसान करने के लिए उस शक्ति को आपके ऊपर छोड़ता है, तो वो शक्ति यही कार्य करना शुरू कर देती हैं। इसमें शक्ति, देखिए मैंने आपको बताया ना, शक्ति शक्ति होती है, लेकिन डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अगर हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी का बुरा करने में करते हैं तो वही शक्ति नकारात्मक शक्ति बन करके सामने आती है। अगर हम उसी शक्ति का इस्तेमाल किसी का भला करने के लिए करते हैं तो वही शक्ति हमारे सामने सकारात्मक शक्ति बन करके आती है। जब शक्ति आपका नुकसान करने के लिए भेजी जाती तो वो शक्ति कार्य कैसे करती है? वो शक्ति आपके शरीर के अंगों में बैठती है। अगर कोई शक्ति आपके मानस में बैठती है, आपके दिमाग में बैठती है, आपके मस्तिष्क में बैठती है, तो वो शक्ति आपके अंदर नकारात्मक विचार उत्पन्न करती है, यानी कि आपकी सोच को खराब करना शुरू कर देती है। जब वो शक्ति आपके सोच में बैठेगी, आपके दिमाग में बैठेगी, तो आपके मन में नकारात्मक ख्याल आएंगे। कैसे ख्याल आएंगे? जैसे कि मैं सुसाइड कर लूँ, ठीक है, मैं मर जाऊं, मैं ट्रेन के आगे आकर के कट जाऊं, मैं नदी में कूद जाऊं, मैं पानी में कूद जाऊं, मैं पहाड़ से कूद जाऊं, मैं अपने घर की छत से कूद जाऊं, या मैं अपने आप को चाकू मार लूं, मैं जहर खा लूं। इस तरह के सुसाइडल थॉट्स आपके मन में आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा कि वो शक्ति आपके ज़बान पे बैठेगी, आपकी जीवा पे बैठेगी, आपके कंठ पे बैठेगी। कंठ पे बैठने के बाद में वो शक्ति आपकी वाणी से कठोर वचन निकलवाएगी, बुरे वचन निकलवाएगी, दूसरों को गाली दिलवाएगी, दूसरों का नुकसान करने के लिए आपके आपके मुंह से बातें निकलवाएगी, आपके मुंह से गाली गलौज निकलवाएगी। जिससे होगा क्या कि आप सामने वाले व्यक्ति को गाली दोगे, उसको गलत बोलोगे, उसको उल्टा बोलोगे, तो वो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये जो बुरी शक्तियां होती हैं, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, ये इसी तरीके से कार्य करती हैं और आपका नुकसान हो जाता है। अब कोई शक्ति आपके ऊपर हावी हो करके आपसे किसी का नुकसान करवाएगी या किसी को गलत बुलवाएगी, तो सामने वाला व्यक्ति देखेगा थोड़ी ना। अगर आप सामने वाले को बुरा बोल रहे हो तो वो व्यक्ति आपको बुरा बोलेगा, फिर आप उसको बोलोगे, फिर वो आपको बोलेगा, फिर आप उससे लड़ाई करोगे, वो आपसे लड़ाई करेगा, आप उसको मारोगे, वो उसको मारेगा। इसमें नुकसान किसका होगा? आपका भी होगा और उसका भी नुकसान होगा। और उसके बाद में उसके परिणाम क्या होंगे? उसके परिणाम बड़े ही गंभीर हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे में कई बार बात ज़्यादा बिगड़ जाती है तो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो इस प्रकार से शक्तियों का हाथ होता है कि आपका नुकसान हो जाए। दूसरी चीज़ होती है, ये तो मैंने आपको पहली चीज़ बताई कि इस प्रकार से शक्ति नुकसान पहुंचाती है। दूसरे केस में क्या होता है कि हमारे साथ में कई बार
शुद्ध शक्तियाँ चल रही होती हैं, हमारे साथ में कई बार अच्छी शक्तियाँ चल रही होती हैं, उनके कारण से भी हमें क्रोध ज़्यादा आता है, उनके कारण से भी हमें गुस्सा ज़्यादा आता है। कैसे कि मान लो आपके साथ में कोई अच्छी शक्ति चल रही है, कोई देव शक्ति चल रही है, और सामने वाले व्यक्ति ने आपको कुछ गलत बोल दिया, ठीक है, कोई आपसे गलत वचन कर दिए या आपसे उसने कोई गलत काम करने के लिए बोल दिया, तो जो जो सच्ची शक्तियाँ होती हैं, जो देव शक्तियाँ होती हैं, उनको गलत बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। यानी कि वो गलत कार्य नहीं करते, वो सदैव सत्य का साथ देते हैं, सदैव सच्चे व्यक्तियों का साथ देते हैं और सदैव सत्य कर्म करते हैं, सच्चे कर्म करते हैं, सकारात्मक कार्य करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि देव शक्तियों को बुरा लगता है, देव शक्तियों को क्रोध आ जाता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति आपसे गलत बोलेगा, आपको गलत काम करने के लिए कहेगा, आपसे गलत वचन कहेगा, तो ऐसे में क्या होगा, आपके साथ में जो शक्ति चल रही है वो आपके शरीर में तत्काल प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि शक्ति हमसे कनेक्टेड रहती है हमेशा, ठीक है। शक्तियाँ हमेशा कनेक्टेड रहती है, बस जहाँ पर उनकी आवश्यकता पड़ती है वो उसी टाइम उस साधक के पास में पहुँच जाती हैं, हाजिर हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि वो देव शक्ति तत्काल आपके पास में पहुँच जाएगी, और उसमें क्या होगा कि वो जो क्रोध आपको आएगा ना, वो क्रोध आपका नहीं होगा, वो क्रोध उस शक्ति का होगा, और क्रोध में आकर के आप उस व्यक्ति को गलत सलत बोलने लगोगे, ठीक है, या उसको ऐसे वचन बोल दोगे कि उसका नुकसान हो जाएगा, उसकी दुर्घटना घट जाएगी उसके साथ में। और ऐसा वाकई में रियल में होता भी है। अगर किसी व्यक्ति के पास में शक्ति है, सिद्धि है कोई किसी भी देव शक्ति की, और अगर आप उस व्यक्ति से उलझते हो, और अगर वो व्यक्ति क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के आपको जो बोल देगा ना गलत सलत, वो चीज़ें आपके साथ में घट जाएंगी, वो चीज़ें सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि देव शक्तियाँ जब अपने मुख से कोई वचन निकालती हैं तो उन वचनों को कार्य में, उन वचनों को पूरा होने में समय नहीं लगता बिल्कुल भी। वो वचन तत्काल सिद्ध होते हैं, तत्काल पूरे होते हैं। इसीलिए हमें अगर क्रोध आता है तो उसके पीछे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई नकारात्मक शक्ति हो सकता है कि हमारे पास में कोई देव शक्ति हो, कोई अच्छी शक्ति हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ने ऐसी बात हमसे बोले कि हमें क्रोध आ गया, और वो क्रोध हमारा नहीं होता, वो क्रोध होता है शक्तियों का। क्योंकि शक्तियों को गलत बर्दाश्त नहीं होता, शक्तियों को गलत चीज़ें पसंद नहीं होती, शक्तियों को गलत कार्य अच्छे नहीं लगते, इसीलिए उनको क्रोध आ जाता है। जिस प्रकार से देवताओं को जब राक्षस उनके ऊपर प्रहार करते थे, उनको गलत शब्द बोलते थे, उनको बुरे वचन बोलते थे, और देवी देवताओं को क्रोध आता था, उसी प्रकार से जब देव शक्तियाँ हमारे पास में होती हैं तो सामने वाला राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति जब कुछ गलत बोलेगा तो हमें भी क्रोध आएगा ही आएगा, ठीक है। एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव कुछ गलत करेगा तो पॉजिटिव को गुस्सा तो आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ नेचुरल होती है, ठीक है। इसमें शक्तियों का हाथ भी होता है। एक जो मैंने दो केस आपको समझाया, पहला वाला कि नकारात्मक शक्ति भी गलत करवाती है क्योंकि उसको भेजा गया होता है, भेजी हुई शक्ति वो होती है जो हमारा नुकसान करने के लिए भेजी जाती है, और दूसरा देव शक्तियों के कारण ऐसा होता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, आप समझ लेना कि आपके साथ में क्या कंडीशन है। नहीं समझ पाओगे, सामान्य व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं समझ सकता। इन चीज़ों को समझने के लिए आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी पड़ेगी, आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको जाप करना पड़ेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको व्रत करने पड़ेंगे, अपने आप को देव शक्तियों की शरण में ले जाना पड़ेगा, अपने आप को भगवान की शरण में ले जाना पड़ेगा, माँ आदि शक्ति की शरण में ले जाना पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।